हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जिसमें हम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट, जिसमें पहला प्रश्न है, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सिंगापुर में HDFC बैंक ने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है, किसे एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी संदीप गोयनका को अभी हाल ही में एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए DGP कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अजय कुमार सिंह झारखंड राज्य के नए DGP बने हैं। अब DGP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मोहन जी को अभी हाल ही में 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुरिंदर चौधरी। यहाँ सुरिंदर रहेगा फ्रेंड, सुरिंदर चौधरी, यानी सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर सांख्यिकी रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए किसने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह यानी कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अबू धाबी को सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रबोवो सुबियांतो ने अभी हाल ही में इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हांगकांग आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड की टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आयोजन 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच हुआ था। और बात करें फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी किसने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी मेजबानी की थी। और विजेता कौन सी देश रही? तो न्यूजीलैंड की टीम विजेता रही। और यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, यह पहली बार इन्होंने यह खिताब जीता है। और उप विजेता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रही। और फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से पराजित किया इस मैच में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। और बात करें फ्रेंड्स, इस सीरीज में या इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाया? तो साउथ अफ्रीका की लारा वोलवार्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे अधिक रन बनाया, जिसमें इन्होंने 223 रन बनाया है। और बात करें फ्रेंड्स, इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने सबसे अधिक 15 विकेट लिए। अगला प्रश्न है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर यानी CTO कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रभाकर राघवन अभी हाल ही में गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर बने हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अभ्युदय जिंदल को अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सुरेंद्र कुमार बागड़े राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मिस्र देश को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मनसुख मांडविया ने अभी हाल ही में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कगिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रत्येक 22 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वियतनाम देश के लुओंग कुओंग अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा फ्रेंड, आइए डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो वियतनाम ने सैन्य जनरल लुओंग कुओंग को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। तो वे वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और फ्रेंड्स वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में श्री कुओंग को वर्ष 2026 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने जनरल टू लैम का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम राज्य में स्विफ्ट परियोजना की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पाकिस्तान के लाहौर शहर को अभी हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इतिहास किसने रच दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हरियाणा के नरेंद्र यादव ने अभी हाल ही में अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, मॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक 23 अक्टूबर को मॉल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कोलंबिया देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन शुरू हुआ है। और फिर COP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है। और 16 का मतलब हो गया
यह 16वां सम्मेलन आयोजित शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक राज्य 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उर्मिला चौधरी को अभी हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जो भारत के द्वारा जो चौथी पनडुब्बी लॉन्च की गई है उसका नाम S4 है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ यानी IPU का 181वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जमैका देश अंतर संसदीय संघ यानी IPU का 181वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली कौन टीम बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जिम्बाब्वे टीम T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम बनी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 55वें ईफी के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया देश को 55वें ईफी के लिए कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। अब बात करें फ्रेंड, ईफी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी स्वीडन देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इजराइल देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। और बात करें फ्रेंड्स ADB की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी हांगकांग देश व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। यहाँ पर एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हिमांशु पाठक को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपना भारत देश 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान ने भारत में अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मुंबई में ताइवान ने अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नायब सिंह सैनी हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक राज्य अभी हाल ही में सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी टीवी नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फिर इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और फिर इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।